हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। हमें है आपके मेंटल हेल्थ की परवाह, इसलिए करते हैं हम आपको समय रहते आगाह। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो ये है कि जैसे जैसे समाज से ये संयुक्त परिवार विलुप्त होते जा रहे हैं, लोग एकल परिवार की तरफ अपना आकर्षण बना रहे हैं। आपने सोचा है कि हम क्या खो रहे हैं। हमारी जो ये एकल परिवार के तरफ बढ़ती हुई रुचि है, उसके पीछे जो एक सोच है वो ये है कि हम इस महंगाई के दौर में अगर बड़े परिवार का अंग हैं, संयुक्त परिवार के पार्ट हैं, तो हम अपने बच्चे का उचित शिक्षा और लालन पालन नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके इस सोच से हम सहमत तो हैं, क्योंकि संयुक्त परिवार में हर व्यक्ति की सोच अपने बच्चे के साथ एक समान नहीं होती है। हम अपनी आमदनी के अनुसार हर बच्चे को समान स्कूल नहीं दे सकते हैं, समान रूप से उनको अवसर नहीं दे सकते हैं। ये तो ठीक है, मगर एक छोटी सी बात को आप ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चे के विकास के लिए, अच्छी शिक्षा दीक्षा के लिए शहर की तरफ जब पलायित हो रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हर इंसान अपने बच्चे का अच्छा विकास चाहता है। मगर जब हम अपने परिवार के लोगों से उस बच्चे को दूर रखते हैं कि बच्चा मेरा शहर में रहता है, अच्छे स्कूल में पढ़ता है और गांव के लोगों के साथ या इस भीड़ भाड़ में रहने के कारण उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा, तो इस पर हम कहीं ना कहीं गलत हैं। आज सीधी सीधी मैं बात कहना चाहती हूँ कि जो पहले के ज़माना था, उसमें जब बच्चे नानी दादी के गोद में बैठकर परियों की कहानी सुनते थे, राजा रानी की कहानी सुनते थे, तो उस हिसाब से वो अपने लिए एक लाइफ इमेजिन करते थे। 4 साल के एक बच्चे को जब दादी अपने गोद में बैठा के जैसे ही कहती है कि एक था राजा एक थी रानी, बच्चे के दिमाग में एक महल दिखता है, उसमें एक सिंहासन दिखता है, उस पे एक चमचमाते कपड़े में मुकुट पहने हुए राजा जी दिखते हैं, तमाम आभूषणों से लदी हुई एक रानी जी दिखती हैं। बच्चा उसकी कल्पना करता है और वो सोचता है कि जो इसमें प्रजा दिख रही है, जो आवाम दिख रही है, वो तो सामान्य है, सामान्य कपड़ों में है। मगर जैसे ही वो राजा को देखता है, उनके अद्भुत व्यक्तित्व को देखता है, उनके विशेष पहनावे को देखता है, उन्हें सिंहासन पे देखता है, वो सोचता है काश हम भी राजा होते हैं, अगर हम राजा बनेंगे तो हमें भी ये सब पहनने को मिलेगा। तो जब उन कहानियों के माध्यम से उसके अंदर जो कल्पना जागती है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ऐसे सोच का निर्माण करती है, सकारात्मकता का निर्माण करती है कि वो अपने लिए एक अच्छा लाइफ इमेजिन करता है। वो सोचता है कि हम भी बड़े होकर राजा बनेंगे। जब एक दादी बच्चे को श्रवण कुमार की कहानी सुनाती थी और कहती थी कि वो अपने अंधे माता पिता के सेवा के लिए आज भी जाना जाता है, तो उस बच्चे के अंदर अपने माता पिता के प्रति एक भक्ति के भाव जागती है, एक श्रद्धा जगती है कि मैं भी बड़ा होके अपने मम्मी डैडी को तीर्थ कराऊंगा, घुमाऊंगा। श्रवण कुमार ने तो कांवर में घुमाया था, मैं इतना अच्छा पढ़ लिख लूँगा कि मैं उनको कार में घुमाऊंगा। तो ये सब चीज़ें जब हमारे अंदर आती हैं, बच्चे के अंदर आती हैं, तो वो एक अच्छा जीवन जीने की कल्पना करता है। आपने सोचा है, आज जब हम न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, हमारे बच्चे के एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा साधन, घर की शांति का सबसे बड़ा साधन ये छोटा सा एंड्रॉयड फ़ोन है। बच्चा खाना नहीं खाएगा अगर उसके हाथ में मोबाइल नहीं है। बच्चा खाना खा रहा है, बच्चे को नहीं पता है कि वो रोटी खा रहा है कि हलवा खा रहा है, बच्चा खाए जा रहा है और वो पूरे खुद से पूरी फुर्ती के साथ खाए जा रहा है।
पूरी एनर्जी के साथ खाया जा रहा है। वो एनर्जी उस खाने को लेके नहीं है, वो जो वीडियो में गेम देख रहा है जिसमें दो लोग फाइट कर रहे हैं, दो रेस हो रही है, उसमें एक के जीतने हारने से वो बच्चा एक्साइट हो रहा है, वो उस कल्पना की दुनिया में है जो उसके लिए मुमकिन नहीं है। आपने सोचा है कि आज की थोड़ी सी शांति हम अपने बच्चे को चुप करा करके अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, हमारे लिए कितने बड़े परेशानी का कारण है। आज तो चिकित्सा विज्ञान भी कहता है कि एक छोटे बच्चे को मोबाइल कितना ज़्यादा नुकसानदेह है, मोबाइल से निकलने वाली जो रेडिएशन है वो कितना नुकसान पहुंचाती है। बच्चा अंतर्मुखी होता जा रहा है, बच्चा एक ऐसे कहानी को देख रहा है, एक ऐसे किरदार को जीने की कल्पना कर रहा है जो तो बिल्कुल है ही नहीं। बच्चा कार्टून को देखता है, बच्चा मोटू पतलू की कहानी को देखता है, बच्चा देखता है कि एक छोटा सा कार्टून है जो उड़ रहा है। आपको मालूम है, अगर वो उनका अनुकरण करे, छत पे टेरिस पे जाके वो उड़ने की कोशिश करे, वो उसके लिए कितना खतरनाक है। मोबाइल में आने वाला हर चीज़ बुरा नहीं होता है। इस मोबाइल के माध्यम से हमें अपने बच्चे को उतना ही पास रखना है, मोबाइल पर हमें अपने बच्चे को उतना ही आश्रित करना है जो उसके लिए अच्छा हो। बेशक मोबाइल आज बहुत बढ़िया है, मोबाइल चलती है, बच्चा उसको सुनता है, उसको फॉलो करता है। हम बच्चे को मोबाइल दें, मगर किस लिए दें? बच्चे को उसकी राइमिंग करानी हो, उसको याद कराने के लिए, लर्न कराने के लिए मोबाइल एक अट्रैक्शन है। वो उसमें जब सीखता है बहुत जल्दी सीखता है, एक्शन के साथ सीखता है, एकदम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ सीखता है। मगर उस राइम के बाद हमें नहीं पता है कि हमारे बच्चे का रुचि राइम से हटकर उसमें जो चल रहे जो खतरनाक खेल हैं उनके तरफ जा रहा है। बहुत सारे ऐसे मोबाइल के गेम हैं जिस पर बैन है, बहुत सारे ऐसे गेम हैं जिससे छोटा बच्चा 8-10 साल का बच्चा पूरी तरह अछूता है। मगर इन बच्चों के भी जो गेम हैं वो इतने खतरनाक स्टंट वाले हैं। वो तो कार्टून से जाते हैं, रिमोट से जाते हैं, मगर जिस बच्चे के अंदर एक जुनून पैदा हो जाता है उस खेल को करने का, वैसा बनने का, आपको पता है वो बच्चा जैसे ही ऐसा मौका पाता है, वैसा एनवायरनमेंट पाता है, वो कोशिश करता है कि हम भी ये करें, और उस स्टंट को करने के चक्कर में वो इतना घायल हो जाता है, घायल ही नहीं, कभी कभी तो उसे अपने जान भी खोनी पड़ती है। तो आज की बातचीत के माध्यम से माताओं, बहनों से, परिवार के सब लोगों से मेरा ये निवेदन है कि बच्चों को मोबाइल से उतना ही पास रखें जितना आवश्यक हो। ज़्यादा से ज़्यादा समय हम अपने बच्चों को दें, बच्चों को हम एक बार फिर उस परियों की दुनिया में ले जाएं, वो राजा रानी की कहानी से जोड़ें जो हमारे बच्चे के अंदर एक सकारात्मकता ले आए। जब बच्चों को हम पुरानी कहानियाँ सुनाते हैं, देवी देवता की कहानी सुनाते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी सुनाते हैं, तो बच्चा ये सोचता है अच्छा ऐसा भी, क्योंकि उसमें हम जिस किरदार को, जिस व्यक्तित्व से परिचित कराते हैं वो एक इंसान के तौर पे दिखता है बच्चा। और जब हम मोबाइल के माध्यम से बच्चों का एंटरटेनमेंट कराते हैं तो वो एक मशीन होता है, रोबोट होता है, जो हमारे आपके पहुंच से परे होता है। तो मोबाइल का प्रयोग न केवल चिकित्सा विज्ञान की तरफ से नुकसानदेह है, बल्कि हमारे
परिवार में हमारी शिक्षा को जितना आगे बढ़ाएं, मगर संस्कार से पूरी तरह से दूर ले जा रहा है। बच्चे को जब घर में गेस्ट आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, तो हमें बताना पड़ता है कि आप इनके पैर छुओ। बच्चा पैर नहीं छूता आज, वो मोबाइल चेहरे से हटाता है, कहता है हाय। पता नहीं आज के गार्जियन को भी क्या हो गया है, बच्चा जब हाय कहता है तो उन्हें बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारा बच्चा तो एकदम मॉडर्न है, बिल्कुल समय के साथ चल रहा है। आपको पता होना चाहिए, आधार हमेशा मजबूत होना चाहिए। शिक्षा कितनी भी आगे बढ़ जाए, मगर संस्कार के बिना शिक्षा कभी सफल नहीं होती है। तो हमें बच्चे को शिक्षित बनाने के लिए शहर की तरफ जाना है, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना है, मगर उनके अंदर संस्कार कायम रखना है। तो दादा दादी की कहानियाँ और राजा रानी की कहानियाँ, रात की लोरियाँ, इन सब से उन्हें महरूम नहीं होने देना है। और हमें समय समय पे बच्चों को गांव का दर्शन जरूर कराना है। गांव के नदी, तालाब, पतली पतली पगडंडियाँ, द्वार पर गाय के दूध निकालते समय बच्चे के अंदर जो खुशी आती है, वो बच्चे के अंदर एक सकारात्मकता पैदा करती है। और जब खुश होते हैं हम किसी चीज़ को लेकर के, हमारे अंदर एक खुशी पैदा होती है, उस समय जो हमारे शरीर के अंदर हार्मोन बनते हैं, वही हमारे अंदर सकारात्मकता का सोच पैदा करते हैं, हमारी एनर्जी सकारात्मक बनाते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ हम एक बार फिर कहेंगे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद समय दें, मोबाइल से उतना ही दूरी, उतना ही पास बनाएं जितना बहुत आवश्यक हो। बच्चे को मोबाइल में उलझाकर अगर हम अपने जीवन में व्यस्त रहेंगे, तो कल हमें कोई हक नहीं बनता है बच्चे से ये कहने का कि मैंने इतने महंगे स्कूल में डाला, मैंने घर छोड़ के शहर में किराए पे कमरा लिया और हमारे बच्चे ने हमें रिस्पॉन्स नहीं किया। हम बच्चे के साथ व्यक्तिगत जुड़े, भौतिकता के साथ नहीं। नमस्कार।